हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल ट्रिकी स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग बनकेवरा भाग 1 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर रहे थे, तो उसी से रिलेटेड यह मेरा आज क्लास 3 है। ठीक है, आज ये क्लास 3 है। और यदि आपने इससे पहले क्लास 1 और 2 नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बथा कविता में हरियर बनकर माझे उजरल उदास का ठाड़ा है। यानी कि इस कविता में जो है हरा वन के बीच में उदास क्या खड़ा है, तो गज। ठीक है, हरा हरा भरा वन के बीच में ही एक उदास पेड़ खड़ा है। तो हम लोग जानते हैं कि बथा कविता, ठीक है, बथा कविता के कवित्री कौन है, तो इनकी कवित्री है यानी कि इनकी रचनाकार है डॉक्टर शकुंतला मिश्र। ठीक है, डॉक्टर शकुंतला मिश्र इसके कवित्री है। और अगर इनकी जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 1 मई 1962 को। ठीक है, कब हुआ था, तो 1 मई 1962 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था गुमला जिले के दुंदरिया गांव में। ठीक है, गुमला जिले के दुंदरिया गांव में। ठीक है, दुंदरिया गांव में। और अगर बात की जाए इनके पिता का, तो इनके पिता का नाम था जगेश्वर मिश्र और माता का नाम था जगतारिणी। ठीक है, और बात की जाए कि ये जो डॉक्टर शकुंतला मिश्र जी जो है वह किस काल की कवित्री है, तो ये आधुनिक काल की कवित्री है। ठीक है, आधुनिक काल की ये कवित्री है। उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बथा कविता में हरियर बनकर माझे उजरल उदास ठाड़ा गजकर सुखल छाती में लोर तैर का ढर केला। तो क्या ढर रखता है, तो रखा कर पानी। ठीक है, नेक्स्ट है, गछ वृक्ष कर ऊपरी कहियो मौध माछी तो कहियो का भंडरात रहे, तो भावरा भंडराता है। नेक्स्ट है, कवि अपन कविता में पानी भरल कढ़ाई में का पकाए कर बात करैना। तो कवि जो है इस कविता में पानी भरा हुआ कढ़ाई में क्या पकने की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुकुंद नायक का जन्म कौन बछर होए रहे। तो मुकुंद नायक का जन्म कब होता है, तो इनका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1949 ईस्वी को। अगर बात की जाए मुकुंद नायक जो है वह किस कविता की कवि है, तो यह किस कविता के कवि हो जाएंगे, आप लोग कमेंट्स करके इसका बताएं। ठीक है, नेक्स्ट है, कोयल। कोयल गीत कविता कौन राग में रचल जाए है, तो कोयल जो है यह किस राग में रचा गया है, तो ये अंगनई राग में रचा गया है। ठीक है, और इसके कवि का क्या नाम है, तो मुकुंद नायक इसके कवि का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघनाथ ओहदार का जन्म कौन बछर होए रहे। तो मेघनाथ ओहदार का जन्म किस वर्ष होता है, तो इनका जन्म होता है 1939 ईस्वी को, यानी कि 1939 ईस्वी को मेघनाथ ओहदार जी का जन्म होता है। और अगर बात की जाए इनकी कविता का, तो इनकी कविता का नाम है जवानी जब जागेला। ठीक है, क्या कविता का नाम है इनका, तो जवानी जब जागेला। इस कविता के कवि है मेघनाथ ओहदार। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल से हम लोग बात कर लेते हैं मेघनाथ ओहदार जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 21 जनवरी 1939 ईस्वी को। ठीक है, कब जन्म हुआ था, तो 21 जनवरी 1939 को। कहाँ हुआ था, तो कर्रा प्रखंड। ठीक है, कर्रा प्रखंड में। और अगर गांव पूछ दिया जाएगा तो सेंसरा गांव। ठीक है, और यदि पूछा जाएगा कि ये किस काल के कवि है, तो ये आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, मेघनाथ ओहदार जी जो है वो आधुनिक काल के कवि है। और इन्होंने ये जो कविता की रचना की है जवानी जब जागेला, तो वह किस राग में प्रस्तुत किया है, सॉरी किस रस में प्रस्तुत किया है, तो वीर रस। ठीक है, किस रस में, तो वीर रस में इन्होंने इस कविता को प्रस्तुत किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जवानी जब जागेला कर रचना कवि द्वारा कौन रस में करल जाए है, तो वही वीर रस में किया गया है। नेक्स्ट है, जवानी जब जागेला सीखन सुतल मुर्दा हो उठ के का करेला। यानी कि जवानी जब जगता है तो उस पर सोया हुआ मुर्दा जो है वह क्या करता है, तो वो उठकर नाचने लगता है। ठीक है, और अगर बात की जाए इसमें कि और क्या क्या होने लगता है, तो धरती कांपने लगता है, पहाड़ हिलने लगता है, अंधेरा रात में उजाला आ जाता है, सिंधु में तूफान उठ जाता है, भरा हुआ नदी जो है अपना रास्ता छोड़ देता है, धूर जो है वह सोना बन जाता है, सूखा हुआ गछ वृक्ष में फल लगने लगता है, और काल भी कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, वहीं मालिक भी जो है वह हार जाता है, दास भी जीत जाता है, बाघ भी व्रत पोष मानने लगता है, और जो हथकड़ी है वह भी आसानी से टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
तोर बिना कविता कर कवि के है कहे, तो तोर बिना कविता के कवि कौन हो जाएंगे, तो मधुसूदन दुबे जी हो जाएंगे। ठीक है, मधुसूदन दुबे जी। और अगर बात की जाए कि मधुसूदन दुबे जी जो है वह किस काल के कवि है, तो ये आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, आधुनिक काल के ये कवि है। और इन्होंने अपनी ये रचना तोर बिना जो रचना है वह किस रस में किया है, तो श्रृंगार रस में। ठीक है, श्रृंगार रस में इन्होंने ये रचना किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मधुसूदन दुबे अपन कविता तोर बिना कर रचना कौन रस में कर है, तो वही श्रृंगार रस में किए हैं। नेक्स्ट है मधुसूदन दुबे अपन कविता तोर बिना कर माध्यम से कौन बात कर कल्पना करैना, तो किस बात की कल्पना करते हैं, तो एक ठो सुंदर जीवन साथी का कल्पना करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मति करु शान जो कविता है उसकी रचनाकार कौन है, तो मति करु शान जो कविता है उसके रचनाकार है देवेंद्र नाथ पाठक। ठीक है, इनकी रचनाकार है देवेंद्र नाथ पाठक। और यह जो कविता लिखा गया है वह मर्दानी झूमर राग में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मति करु शान कविता कौन राग छंद में लिखल जाए, तो यह इस राग छंद में लिखा गया है, तो मर्दानी झूमर राग में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मति करु शान कविता कौन कर कवि देवेंद्र नाथ पाठक का जन्म कौन बचर होए रहे, तो मति करु शान जो कविता है इनके कवि देवेंद्र नाथ पाठक का जन्म कब हुआ था, तो यह 1919 से 20 ईस्वी के आसपास, एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, तो इसलिए 1919 से 1920 के ईस्वी के आसपास हुआ है। और कहाँ हुआ है, तो गुमला ज़िले में। ठीक है, गुमला ज़िले में हुआ है। और यदि पिता के नाम पूछ दिया जाएगा तो इनके पिता का नाम हो जाएगा जय गोविंद मिश्र। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा पिता का नाम, तो जय गोविंद मिश्र हो जाएगा। और यदि माता की नाम की बात की जाए तो इनके माता का नाम हो जाएगा गोमती देवी। ठीक है, क्या नाम है, तो गोमती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मति करु शान कविता में कवि आदमी के बगरा ज्ञानी होए पहे का से बातचीत कर बात कही है, तो गुमान करने से बचने की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मति करु शान कविता कर मुताबिक का तैर हमरे मन का जिंदगी दिनों दिन बिलात जात है, तो किस तरह हमारी ज़िंदगी जो है दिन प्रतिदिन समाप्त होते जा रहा है, तो पानी के बुलबुला के जैसा। ठीक है, पानी के बुलबुला के जैसा। नेक्स्ट है सोना न रूपा भेल कविता कर कवि है कहे, तो सोना न रूपा भेल कविता के कवि कौन है, तो इसके कवि हो जाएंगे पार्थनंद तिवारी। ठीक है, कौन हो जाएंगे, पार्थनंद तिवारी। और अगर हम लोग पार्थनंद तिवारी जी के बारे में अगर बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था मांडर प्रखंड के कंदरी गांव में। ठीक है, कहाँ हुआ था, मांडर प्रखंड के कंदरी गांव में। और कब हुआ था, तो 22 जून 1947 ईस्वी को। अगर बात की जाए इनके पिता की, तो इनके पिता का नाम था भुवनेश्वर नाथ तिवारी और माता का नाम था सागर कंवरी। और ये जो पार्थनंद तिवारी जी जो है वो आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, आधुनिक काल के कवि है। और ये अपनी कविता के माध्यम से यानी कि सोना ना रूपा भेल कविता के माध्यम से ये आधुनिक समय के महत्व को बताने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकट समस्या कविता कर कवि कर जन्म कौन बचर हुए है, यानी कि विकट समस्या जो कविता है उसके कवि, तो हम लोग जानते हैं उसके कवि का नाम क्या है, तो उसके कवि का नाम है डॉक्टर काली कुमार सुमन। ठीक है, विकट समस्या कविता के कवि के नाम क्या है, तो उनका नाम है डॉक्टर काली कुमार सुमन। और यदि इसकी जन्म की बात की जाए, काली कुमार सुमन के जन्म की बात की जाए, तो हो जाएगा 1940 ईस्वी के आसपास। ठीक है, 1940 ईस्वी के आसपास। और कहाँ हुआ था, तो रातू में। ठीक है, रातू रांची में इनका जन्म हुआ था। और यदि इनके पिता की बात की जाए, काली कुमार सुमन के पिता की बात की जाए, तो उनके पिता का नाम था छेदी साहू। ठीक है, छेदी साहू। और ये जो कविता है विकट समस्या, उसमें कवि महोदय जो है वह 3 तरह की विकट समस्या की बात की है। ठीक है, कितने, तो 3 तरह की विकट समस्या की बात की है कवि महोदय ने। कौन कौन से, तो फर्स्ट समस्या अशांति को बताया है। फर्स्ट समस्या किसके बारे में बताया है, तो अशांति के बारे में बताते हैं। सेकेंड समस्या भ्रष्टाचार के बारे में बताते हैं। और थर्ड समस्या जो है महंगाई को लेके बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विकट समस्या कविता का रचनाकार है कई, तभी मैंने बताया काली कुमार सुमन है। इनका जन्म 1940 ईस्वी में रातू रांची में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकट समस्या कविता में कवि अपन कविता के माध्यम से कई मत का विकट समस्या के बताया है, तो अभी मैंने बताया 3 तरह की समस्या बताया है।
विकट समस्या कविता में कवि अपन कविता में पहली समस्या क्या बताया, तो पहला समस्या शांति को बताया है, दूसरा समस्या किसको बताया है, तो दूसरा समस्या भ्रष्टाचार को बताया है, और तीसरा समस्या किसको बताया है, तो तीसरा समस्या महरंग यानी कि महंगाई को बताया है। नेक्स्ट है पनिहारिन कविता कर कवि के, तो पनिहारिन कविता के कवि मधु मंसूरी हसमुख जी हो जाएंगे। मधु मंसूरी हसमुख का जन्म कौन बछर हुए है, तो मधु मंसूरी हसमुख का जन्म कब हुआ है, तो इनका जन्म हुआ है 9 सितंबर 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं पनिहारिन कविता में कवि कौन रस कर बेजोड़ उदाहरण पेश कर रहे हैं, तो इस कविता में जो कवि है वह श्रृंगार रस का जो है उदाहरण पेश किए हैं। नेक्स्ट है अब हम लोग इसमें गद्य भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन तिरफला कहानी का मुख्य पात्र है के, तो तिरफला कहानी जो है उसका मुख्य पात्र कौन है, तो खुदीराम घोषाल जी हैं। ठीक है, इन्हीं को खुदीराम बाबू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट तिरफला कहानी का पात्र सिमी केकर बेटी छुआ है के, तो सिमी जो है वह किसकी बेटी थी, तो खुदीराम घोषाल की बेटी थी जो कि कलकत्ता में पढ़ती थी। नेक्स्ट तिरफला कहानी का पात्र सिमी कौन शहर में एकलाए रहेला, तो यह कलकत्ता में अकेली रहती थी। नेक्स्ट तिरफला कहानी कर मूत पात्र खुदीराम के हर अपन घरे चाह पिए के न्योता दिले, तो कौन अपने घर में चाय पीने का न्योता देती है, तो मिस टांडेवाल जो है अपने घर चाय पीने का न्योता देती है। नेक्स्ट है जाम डायर का रचनाकार है के, तो जाम डायर के रचनाकार कौन है, तो इनकी रचनाकार है सहनी उपेंद्र पाल नहन। नेक्स्ट है जाम डायर का पात्र रत्नी और बुधनी जाम खाते खाते का जुड़ाई ना, तो जाम यानी कि जामुन खाते खाते ये दोनों क्या जुड़ाती है, तो जाम डायर। ठीक है, नेक्स्ट है जाम डायर कहानी में पंचायती कईर के रत्नी ऊपरे कितना जुर्माना करल गेलक, तो जाम डायर में जो रत्नी है उसको डायन मानकर 3000 का जुर्माना जो है भरवाने की बात होती है, लेकिन फिर क्या होता है कि ये रातों रात जो है रत्नी और उसके हस्बैंड जो है वह गांव से बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट है जाम डायर कहानी में के कहेला कि नहीं बेटा तो के टूअर होए कि नहीं दे मुँह, आज से तोय मोर बेटा होले, तो कौन कहती है, तो बुधनी कहती है। ठीक है, जब रत्नी के ऊपर वज्र गिर जाता है तो वह जो है मर जाती है। ठीक है, रत्नी मर जाती है, तो उसके बाद उसके बेटे को बुधनी पालती है और उसका नाम देसा रखती है। ठीक है, क्या रखती है, देसा रखती है, और देसा का जो बेटा होता है उसका नाम क्या रखती है, तो उसका नाम जाम डायर रखती है। नेक्स्ट है जाम डायर कहानी में रत्नी का बेटा हरक का नाम रहे, तो उसका बेटा का नाम देसा रहता है, कौन रखती है, तो बुधनी रखती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नीम तीता कहानी से आगे कंटिन्यू करेंगे।